Ladies and gentlemen, he is the Anban Shan and Sultan of your team. Please welcome Gujarat Giants. गुजरात जायंट्स इस टीम ने इस सीजन बेहतरीन शुरुआत की, लगातार 3 जीत अपने होम लेग में हासिल की, लेकिन उसके बाद हार का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार 2 हार। लेकिन इस टीम के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी और के पास नहीं, वो है लीग के सबसे बेहतरीन डिफेंडर सुल्तान फजल चली। 434 टैकल पॉइंट, ये जब मैट पर आते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पर कोई रेडर आने की हिम्मत नहीं करता। 3 जीत, लगातार 2 हार, आज गुजरात को जीत की तलाश है। Ladies and gentlemen, it's time to amp up your appetite. Doodh Dahi Ka Khana. Welcome the boys from Haryana Steelers. कमबैक्स और जीत का लगातार बिगुल बजा के हरियाणा स्टीलर्स तैयार है आज भी एक जीत अपने नाम करने के लिए। लगातार बैक टू बैक वो मोमेंटम जो रखा है हरियाणा स्टीलर्स ने दर्शाता है कि ये टीम इस पूरे सीजन में सिर्फ अपना नाम उस पहले स्थान पर देखना चाहती है। विनय कमाल के खिलाड़ी जिस प्रकार से खेले हैं और जयदीप नजरें उन पर भी रहेंगी। आज के दिन इनको चौथी जीत चाहिए, सबसे पहली हार मिली थी इनको, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीत आई है। फिलहाल यह थोड़ी देर पहले हुआ टॉस, जहां गुजरात जायंट्स ने टॉस में मारी बाजी, यानी कि पहली रेड होगी हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। एक तरफ जयदीप, एक तरफ सुल्तान, लेकिन यह है 2 महागुरुओं का संग्राम। एक तरफ मनप्रीत सिंह तो दूसरी तरफ राम मेहर। फिलहाल पहली रेड करने पहुंचे विनय हरियाणा स्टीलर्स से। पिछले मुकाबले में कामयाबी मिली और यहाँ मल्टी पॉइंट रेड तो पक्की, लेकिन सुपर रेड भी हो सकती है। बिल्कुल 1 पॉइंट दिया गया है सिर्फ। मनप्रीत सिंह हरियाणा स्टीलर्स के कोच बहुत ज्यादा एडवांस आ गए थे सोमवीर, एस्केप करने में आसान रहा विनय के लिए। वही दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स राकेश हाईली स्किल्ड हैं और वो स्किल के साथ साथ दर्शाते हैं कि नहले को दहला कैसे देना है। जर्सी नंबर 12 आउट। यहाँ है गुजरात जायंट्स के कोच राम मेहर सिंह। 3 बार प्रो कबड्डी में ट्रॉफी उठाई इन्होंने और ऋषांक ये हमेशा की तरह पहली रेड में ज्यादा पॉइंट दिए हरियाणा ने। हाँ बिल्कुल गलती कर बैठे, बहुत ज्यादा एडवांस गए मोहित परपंजन। आज मौका मिला है सिद्धार्थ देसाई के जगह पे खेलने का, देखना होगा कि इंप्रेस करते हैं या नहीं। इंप्रेस किया है, पॉइंट निकाला है और ऐसे दिखा रहे हैं सिद्धार्थ बाबू ने जैसे कि कमी महसूस नहीं हुई। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 2 आउट। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच। मोहम्मद नाबी बख्श को बाहर जाना पड़ेगा और क्लेम करते हुए 1 पॉइंट लेके लौटे। बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे हैं आज परपंजन। यहाँ रेड में रोहित गुलिया पिछले सीजन पटना पायरेट्स के दूसरे सबसे बेहतरीन रेडर थे और इस सीजन जब गुजरात जायंट्स को जरूरत पड़ी है रोहित गुलिया पॉइंट लाए। 461 पॉइंट और यहाँ स्ट्रगल का शिकार हुए। रेडर आउट, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जयदीप आज सोच क्या है, पिछले मैच में जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वैसे ही करने का। चेन लेके आए मोहित के साथ, बहुत ही जबरदस्त वो डैश। पर डिफेंस ही है जो आक्रामक रहता है और डिफेंस फिर से नजरें उन 2 कॉर्नर्स पे आएंगी, लेकिन उस सबसे पहले कोशिश सौरभ गुड़िया की थी। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 4 आउट। बिल्कुल परभंजन को जो लेके आए अपने टीम में, बहुत ही अच्छा ये चेंज। उनको पता है परभंजन गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेल सकते हैं क्योंकि गुजरात जायंट्स में खेले थे पहले वो। और यहाँ राकेश को बाहर भेजा। इतनी तेजी से इस सीजन रेड्स होती हुई नजर आ रही है ऋषांक। अभी तो पिछली रेड के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर बाहर गए दूसरे खिलाड़ी। हरियाणा स्टीलर्स बहुत ही ज्यादा सेटल दिखती हुई टीम, सब सही रहा है अब तक उनके लिए। जितने टैकल इनिशिएट किए बहुत ही जबरदस्त, परफेक्ट इनिशिएट किया हर एक टैकल उन्होंने। नो बोनस, रेडर आउट।
1 point हरियाणा स्टीलर्स। चलिए बोनस नहीं दिया गया। और ऋषांक, आप जो डिफेंस की बात कर रहे थे, हरियाणा का इस सीजन सेकंड बेस्ट टैकल स्ट्राइक रेट है। फिलहाल यहाँ रॉक सुपर टैकल का मौका। सोमवीर और फजल दोनों पे फिर से नजर रहेंगे। दूसरी तरफ अरकम शेख, फजल ने अभी तक कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है, काफी स्लो हो चुके हैं इस पूरे सीजन में टैकल पॉइंट्स बटोरने में, लेकिन सोमवीर ने करी शुरुआत और फजल ने हेल्प किया और कम दिया गया। पूरी टीम रॉक सुपर टैकल, मगर की चक्कर है फजल की। गुजरात जायंट्स। बहुत ही जबरदस्त चक्कर ये सोमवीर की। पता था विनय आगे आएंगे हैंड टच के लिए और लोअर बॉडी पे गए और कॉम्बिनेशन दिखाया सोमवीर और फजल ने। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल। ये था जर्सी नंबर 33 मगर की जगह कोच मनप्रीत पाजी खुश नहीं। ये सिर्फ मोमेंट्स हिस्टोरिक नहीं है, ये उस तरीके से पन्ने में लिखे गए हैं जो दर्शाते फ्यूचर। अच्छा बट प्रतीक एक से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, मैट की कसम खा के एक से ज्यादा क्लेम किया है नंबर उन्होंने। 9 आउट। एक ही पॉइंट दिया जाएगा, आशीष को बाहर जाना होगा। बहुत ही अच्छा एस्केप, पूरा अटैक लिया नहीं, कट कर गए। देखा उन्होंने आशीष डबल थाई होल्ड के लिए आ रहे और ये डू और डाई रेड। परपंजन आए रेड पे, प्रपंजन तो आए लेकिन फजल से बच ना पाए, क्योंकि जब सुल्तान ने गुजरात अपनी जायंट्स। जकड़ लगाना शुरू की उसके बाद बहुत मुश्किल। ये देखिए बहुत ही अच्छा रनिंग चेन लेके आए, लेकिन अगली रेड टू है और ये जरूरी है पॉइंट निकालने के लिए। रोहित गुलिया की जिम्मेदारी दी है डू और डाई रेड की, ताकि प्रभावित करते हैं डू और डाई रेड में और लेके गए पॉइंट रोहित गुलिया। बेहतरीन टो टच, राहुल सेठपाल को बाहर जाना पड़ेगा उसी टो टच से। गुजरात जायंट जर्सी नंबर 7 आउट। 6-5 का ये स्कोर लाइन। अब हरियाणा स्टीलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। हरियाणा स्टीलर्स। रोहित का ये टोटल जर्सी नंबर 88 बहुत आउट। क्लीन था और बहुत आराम से उठाया। राम मेहर भी खुश है। और ये देखिए कोच राम मेहर सिंह से अगर आपको तालियां Substitution, मिल रही है, मतलब गुजरात आपकी जायंट्स। स्किल बहुत अच्छी है। राहुल सेठपाल अपनी इस गलती से जर्सी बिल्कुल भी नंबर खुश 11 नहीं। आउट। 33 इन। और यहाँ दो दिग्गज कोचेस के बीच जंग चल रही है। डू और डाई। शिवम पटारे, नंबर 10 कर दिया कारनामा। जर्सी नंबर 10। दो खिलाड़ी गए बाहर, राकेश और रोहित दोनों। अरकम और 2 रोहित को पॉइंट्स बाहर जाना हरियाणा होगा। स्टीलर्स। 2 पॉइंट लेके गए शिवम पटारे। पिछले मैच में भी बहुत अच्छा रेड किया था शिवम ने। महाराष्ट्र के रहने वाले, पुणे से बिलोंग करते हैं और पुणे में आज प्रदर्शन करके दिखाएंगे। डू और डाई रेड, डू और डाई रेड में आपको पॉइंट निकालना ही निकालना है। राकेश अभी तक 25%, एक ही रेड पॉइंट इनके पास आया 4 रेड्स में से, और ये 5वीं डू और डाई इनके पकड़ने की कोशिश और मोहित नंदन को कामयाबी मिली। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। तारीफ करना चाहूंगा मैं मनप्रीत सिंह की, जिन्होंने कहा था कि डिफेंस को क्लोज रखना है और ये क्लोज रख के जो टैकल किया मोहित ने, बहुत ही जबरदस्त सोलो ब्लॉक के लिए गए और रोका राकेश को। और ये सुल्तान पर रेडार था, लेकिन सुल्तान के 1 पॉइंट रेडार पर गुजरात जायंट्स। विनय का शिकार किया। और जैसा हमने आपसे कहा, ये 10 से 20 मिनट वाला जो फेज है ना, ये सुल्तान का फेज है। ऋषांक, बिल्कुल सुल्तान का फेज है, बहुत ही एग्रेसिव होके खेल रहे हैं आज। डू और डाई रेड्स की झड़ी लगी हुई है। अगर आप 2 लगातार एम्प्टी रेड्स करेंगे तो तीसरी रेड में पॉइंट लाना होगा। और एक और कामयाबी हरियाणा के डिफेंस की। 1 पॉइंट मोहित हरियाणा नंदन स्टीलर्स। अनस्टॉपेबल है। आप देख सकते हो पूरी तरह से नियंत्रण में, ये थाई होल्ड किया था, उसके बाद टीम का सपोर्ट। डू और डाई। अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है हरियाणा की डिफेंस में। और मनप्रीत पाजी ये बहुत एक्सप्रेसिव है। दुखी है तो दिखेगा दुखी है, और खुश है तो फिर इनसे ज्यादा खुश कर रहा है। और सोमवीर और फजल की जोड़ी पुणे से लाए और कमाल कर दिया। टाइम आउट के वक्त कहा था सोमवीर से फजल के साथ तालमेल बना के खेलो, और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तालमेल है। सोमवीर गए अंकल होल्ड पे और सामने फजल दिखे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त हमें देखने मिल रहा है कि कितना
यूनिटी के साथ खेल रहे हैं, एकजुट होकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, नवी बख्श फिर से रेट पे उनका एंकर मोहित नंदन ने ही पकड़ा। आज डिफेंस की कमान हरियाणा स्टीलर्स की मोहित नंदन के हाथ। तो बहुत ही आसान था ये टैकल मोहित के लिए। डू और डाई रेड, विनय रेट पे शार का डिफेंस, पजल और सोबिर पे नजर रहेंगे। एक बार बिना एंकल और छोड़ा, लेकिन पॉइंट निकाल गए। 1 पॉइंट भी जरूरी निकाला है उन्होंने। जर्सी नंबर 5 आउट। क्या यहाँ पर भी मोहित नंदन आएंगे, कमाल करेंगे? बिल्कुल मोहित नंदन ही आएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे। आज मोहित का दिन है। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। हाई फाई कंप्लीट किया मोहित नंदन ने। डू और डाई थी, लेकिन इस डू और डाई में प्रतीक दहिया कोई चमत्कार नहीं कर पाए। 5 टैकल पॉइंट्स उसी तरह सुपर टैकल ऑन है। और अब विनय की तरफ से कहा गया कि आप चाहे तो रिव्यू ले लीजिए, मैंने टच किया है तो मैंने टच किया है। दो पॉइंट लेने में कामयाब रहे विनय। दूर रह गए थे फजल। यहाँ एक टच तो पक्का है। विनय कह रहे हैं कि नहीं, मैंने फजल को भी टच किया और मुझे ऑल आउट के पॉइंट चाहिए। 4 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। रेफरीज ने ऑल आउट का इशारा दे दिया। कबड्डी के मैच में ऑल आउट होते हैं तो ऑल इन का भी मौका मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो डरना क्या, ले पंगा। 8-8 का जो एक समय पर स्कोर लाइन था, 8-16 हो चुका है। हरियाणा स्टीलर्स कितने तेजी से डिफेंडर्स ने पॉइंट्स निकाले ऋषभ। बिल्कुल बहुत स्टेबल दिख रही है हरियाणा की डिफेंस। और अब गलती करते हुए 2 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स। जर्सी नंबर 9 एंड 88 आउट। मिड लाइन के बहुत करीब थे ये दोनों डिफेंडर्स और बहुत आसान हो गया। नहीं, ये मैच के सिचुएशन में होते रहता है। हरियाणा स्टीलर्स। पॉइंट्स जाएंगे और आएंगे भी, और हरियाणा स्टीलर्स ने आज बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। 10-17 का ये स्कोर लाइन दर्शाता है कि आज दिन डिफेंडर्स का है, आज दिन मोहित नंदन का है। जिस प्रकार से उस एक डिफेंडर ने पॉइंट्स उठाए हैं, हाई 5 लगाया पहले हाफ में। ये है गुजरात जायंट्स का वो ब्रह्मास्त्र जिसने गुजरात को शुरुआत के पहले 3 मुकाबलों में जीत दिलाई थी। सोनू जागलान 46 रेड पॉइंट इस सीजन, 4 सुपर 10 और सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं हर बार। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट होके आते हैं और प्रभावित करके दिखाते हैं। बोला है फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही ट्राई करने, अगर देर करोगे तो पकड़े जाओगे। ये फजल ने कह के भेजा है। देखते हैं सोनू कितने सेकंड में वो ट्राई लेते हैं अटैक की। जरूरी था लेकिन पॉइंट्स नहीं मिल पाए। ज्यादा समय दिया, प्रिडिक्टेबल हो गए सोनू जागलान जो छुपा रुस्तम बन सकते थे टीम के लिए। जर्सी नंबर 3। जर्सी नंबर 3 कंप्लीट है। यहाँ रेफरीज के बीच में बातचीत चल रही है। रेडर सेफ है या डिफेंडर बाहर गए हैं। ये देखिए सोनू जागलान आए थे, पीछे से जयदीप आए होल्ड करने। अब यहाँ किसी डिफेंडर का पैर तो बाहर गया है। रेडर आउट। 2 डिफेंडर आल्सो आउट ऑफ बाउंड्स। 2 पॉइंट गुजरात जायंट्स, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। रेडर तो गए ही गए, 2 डिफेंडर्स भी ऋषभ। बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज आए थे विनय और जयदीप, दोनों को भी बाहर जाना पड़ा। अब प्रपंजन हरियाणा स्टीलर्स डू और डाई रेड में आज रात 3 बार असफलता और 2 बार सफलता। फजल पर निगाहें हैं, लेकिन कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना प्रपंजन का। अरकम शेख को कहा 1 बाहर पॉइंट चलिए। हरियाणा स्टीलर्स। जर्सी नंबर 33 आउट। बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी गुजरात की डिफेंस। बहुत आसान रह गया प्रपंजन के लिए वो टच करके निकलना। डीप जाना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा हरियाणा की डिफेंस को।
क्योंकि बहुत ही स्टेबल दिख रही, गलती कर नहीं रही है हरियाणा की डिफेंस आज। यहाँ फजल ने रोहित से कहा टो टच नहीं, किक लगाओ, किक लगाओगे तभी कामयाबी मिलेगी। आखिरी 8 सेकंड का वक्त बाकी, रोहित गुलिया ने कमाल किया। जिस रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे थे निशांत, वो करके दिखाया रोहित गुलिया ने। बिल्कुल ये सुपर रेड हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त एंकल होल्ड से बचे। उसके बाद मोहित आए थे, आशीष भी आए साथ में, लॉबी का सहारा लेकर मिड लाइन को क्रॉस किया। रोहित गुलिया ने बहुत ही बेहतरीन रेड है। अभी तक 3 points. प्रकार गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर 7, 88 and 9 out. क्या ये वो कमबैक है जो गुजरात जायंट्स को चाहिए था? और ये सुपर रेड Substitution, हरियाणा स्टीलर्स। एंकल होल्ड से उसके बाद जो जबरदस्त स्लाइड करके निकले मिड लाइन की ओर। लाजवाब रेड ये रोहित गुलिया का। इससे ज्यादा पास तो मैं वाटर स्लाइड पे भी स्लाइड नहीं होता हूं। फिलहाल यहाँ सुपर टैकल ऑन है। रोहित फिर से, और दूसरी तरफ ऑल आउट भी हो सकता है। रोहित बनाम मोहित नंदल, एक ऐसा रेडर जिसने गेम पलटा है, और उसी रेडर ने मोहित नंदल को बाहर किया। 1 point. ये हाथ नहीं गुजरात फिसला, जायंट्स, शायद गेम ना जर्सी फिसल नंबर जाए। 12 out. देखिए गलती मोहित नंदल की है, Substitution, हरियाणा स्टीलर्स। रुके थे, जर्सी नंबर 1 out. रुके थे। आप 25 in. डिफेंस में इतना एडवांस रुकोगे तो कैसे पकड़ लोगे रेडर को? बहुत ही मुश्किल होगा वो टैकल कंप्लीट करना। गलती मोहित की। यहाँ प्रबंधन पर जिम्मेदारी है टीम को ऑल आउट से बचाने की। क्या प्रबंधन निकलेगी? नहीं 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 नहीं, रेडर आउट। गुजरात की 1 टीम point. ने हरियाणा कमबैक किया। स्टीलर्स, सिर्फ 1+2, रेटिंग ही नहीं, 3 डिफेंस ने भी गुजरात कमाल जायंट्स, दिखाया। all out, और हरियाणा स्टीलर्स। ऑल आउट, लेकिन कबड्डी के मैच पर ऑल आउट के बाद ऑल इन का मौका भी मिलता है। और जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो ले पंगा। पिछले 5 मिनटों में देखिए कैसे पासा पलटा। गुजरात जायंट्स 9 पॉइंट, हरियाणा स्टीलर्स 4 पॉइंट, जहां अंतर एक समय पर 8 पॉइंट का हो गया था। और सोनू जागलान किक लगा रहे हैं, मोहित आए लेकिन सोनू छाए। मैं बोला था ना सोनू आएगा तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि सोनू जब मिड लाइन क्रॉस किया उसके बाद बाहर से हाथ लगाया है या नहीं, ये देखना होगा। बॉडी पूरी तरह से बाहर थी। 1 point. गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर 88 out. फजल के ऊपर हावी होना चाहते हैं, किक डालने की कोशिश है, लेकिन उन्हें ये देखना है कि अगर उन्हें फजल को पकड़ा तो दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत इस समय सुपर गुलिया बाहर। हरियाणा स्टीलर्स, जर्सी नंबर 4 out. देखिए कवर डिफेंडर गुजरात जायंट्स के बार बार गलती करते दिखते हैं हमें। सौरभ गुलिया हो और कम शेख हो, इनको थोड़ा रुक के खेलना होगा, फजल की बात माननी होगी। और ये 2 पॉइंट सोनू के। 2 points. गुजरात जायंट्स, सोनू जर्सी नंबर 88 and 5 out. और ये स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। यहां बराबरी की, ये देखिए सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर से गलती, दूसरे कॉर्नर से राहुल आए, सोनू दोनों के हाथों से निकले। ये गुजरात का वो तुरुप का इक्का है जिसके आगे कोई नहीं चलता। एक कोच थोड़े आक्रामक, एक थोड़े शांत, लेकिन इस समय डू और डाई रेड। शिवम रेड पे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा फुटवर्क शिवम का। इन आउट वो फुटवर्क से ललचाते हुए, और फजल रुकने वाले नहीं है। रेड आउट. हमेशा 1 हावी point. होते हैं ऐसे नए गुजरात प्लेयर्स में। मौका देखते ही वो रनिंग 1 point. हरियाणा स्टीलर्स, रनिंग 1 डैश के point. लिए गुजरात जायंट्स. चेन छोड़ के गए, लोअर बॉडी पे गए और बाहर ढकेल दिया शिवम को। अच्छी खबर ये है कि सुल्तान को 3 टैकल पॉइंट मिले और तीनों डू और डाई में मिले। 1 point. जागलान गुजरात जायंट्स, जर्सी ऐसा नंबर 5 जागे है out. उगते सूरज की तरह। गुजरात जायंट्स को एक नई उम्मीद की किरण दिलवाई है सोनू बहुत जागलान ही ने। अच्छा किक है सोनू जागलान का, और हाइट देखिए ये किक की, सीधा जाके शोल्डर्स पे लगी जयदीप के। अगली रेड विनय, कमान संभाली थी, 10 रेड्स करी हैं और 5 सफल हुई हैं इनकी। बिल्कुल, और बोनस लेने में कामयाब है शायद। अच्छी प्रयास की थी बोनस की, मुझे लगता है बोनस और पॉइंट भी गंवाना पड़ेगा। 1 point. हरियाणा स्टीलर्स. हरियाणा स्टीलर चैलेंज बोनस प्लस पॉइंट।
Our decision, no bonus, only 1 point. Please review. लाइन क्रॉस हो रहा है, ये ब्लैक लाइन अगर क्रॉस होगा ना तो बोनस नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तरह से जो फुट है उनका वो ब्लैक लाइन के पार जाना चाहिए। विशाख, मुझे ये सबसे सही लगता है, आप ही हमारे अंपायर हैं। Thank you. Review unsuccessful. 1 point. Haryana Steelers. Captain, no more reviews. 1 पॉइंट के लिए आप रिव्यू ले रहे, बहुत ही अहम रिव्यू गंवाना पड़ा उनको। और ये देखिए, ये है सोनू जागलान का फेज, सबसे घातक इस वक्त, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स कामयाब रहे सोनू नाम के Red out. खतरे को रोकने 1 में। point. Haryana Steelers. देखिए बहुत ही एडवांस था डाइव मोहित का, पर कामयाब रहे सोनू को वो टैकल कंप्लीट करने में। थोड़ा लूज हो गए सोनू, एस्केप कर नहीं पाए। और आज की रात फजल के तीनों पॉइंट डू और डाई रेड में ही आए हैं। क्या फजल फिर से अटैक करेंगे? और फजल ने अटैक किया। सुल्तान Red का out. 1 चौथा point. Gujarat लगातार Giants. टैकल पॉइंट डू और डाई। और जब आप फजल के सामने आएंगे, यू विल डाई। बिल्कुल जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं, अपनी कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं फजल अतरा चली। जब जब टीम को सिचुएशन जरूरत होती है पॉइंट की, उस समय स्टेप इन करते हैं और पॉइंट हासिल करते हैं अपने टीम के लिए। 4 टैकल पॉइंट डू और डाई रेड में, काबिले तारीफ सुल्तान फजल। रोहित गुलिया 5 के डिफेंस के अगेंस्ट, और आप डिफेंस को देखिए कितना पीछे की तरफ हो रहे हैं। एक सेल्फ आउट भी हो सकता है, लेकिन रोहित गुलिया Red असफल। out. 1 point. Haryana Steelers. ये अहम मौका, और क्या फजल, अरे यहाँ Red out of bounds. रेड 1 point. Gujarat Giants. प्रेशर गुजरात पर होना था, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी बाहर गए। तो ये रेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। विकास देखना होगा क्या करेंगे। उन्होंने कमाल किया है, कमाल किया है। Gujarat विकास Giants. जागलान, Jersey number 5 out. एस्केप, काबिले तारीफ। अभी वॉक लाइन लेनी होगी। वॉक लाइन पे अगर ये टैकल करने में कामयाब रही गुजरात की डिफेंस, तो ये मैच टाई हो सकता है आज। देखना होगा विनय वॉक लाइन क्रॉस कर पाते हैं या गुजरात की डिफेंस विनय को टैकल कर पाती है, ये देखना होगा। और यहाँ कामयाबी मिली विनय को। 2 points. Haryana Steelers. आखिरी Jersey number 5 and 20 out. रेड मिलेगी, लेकिन विनय को 2 पॉइंट की कामयाबी मिली। वॉक लाइन कवर किया था, बहुत एडवांस गए थे, लेकिन एक रेड अब भी बाकी। 1 सेकंड का समय था, अब ये पूरी रेड जाएगी, लेकिन 1 हरियाणा point. स्टीलर्स Gujarat Giants. विजय का डंका बजा गए। ये पूरी Match गेम over. एक रोलर कोस्टर था, लेकिन एंड में हरियाणा स्टीलर्स चौथी जीत लगातार, बैक टू बैक। जीत का चौका लगाया हरियाणा स्टीलर्स ने। कोच मनप्रीत सिंह ने जीत हासिल की कोच राम मेहर के खिलाफ। हरियाणा स्टीलर्स लगातार चौथी जीत, और इसी के साथ हरियाणा स्टीलर्स पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल पर 3रे स्थान पर। ये टीम कमबैक किंग है।